मैं स्टार्ट करूँ सर? ठीक है. So, good morning, everyone. As of now, I can see the chat is turned on, so you can write your queries in the chat box. But before moving on to the question answer, तो पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि मैं रंजन कुमार साहू एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और मेरे साथ आप देख सकते हैं डॉक्टर मंगलदेव सिंह जी जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हैं, और वो हर संवाद में आप लोगों से जुड़ते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, और कभी कभार अगर हम एब्सेंस हो जाते हैं तो मंगल जी ही इसको संभालते हैं, इस प्रोग्राम को। तो मंगल जी, आपको भी वेलकम अगेन। तो जितने भी बच्चे आज जुड़े हुए हैं, अभी हम कुछ इंफॉर्मेशन पहले प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी 4th एंड 6th सेमेस्टर का एग्जाम का डेट शीट भी आ गया है। तो वो पहले आप लोगों को थोड़ा सा वो बताएंगे, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे क्लासेस के रिगार्डिंग भी जो कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं मंगल सर को आमंत्रित करूंगा कि वो थोड़ा सा आप लोगों को उस बारे में बताए। फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से भी दिखाऊंगा कहाँ से आप अपना शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। एसओएल के वेबसाइट से ऑलरेडी वो अवेलेबल कर दिया गया है। आप तो अगर आप 4th सेमेस्टर के हैं या फिर 6th सेमेस्टर के हैं तो आपका शेड्यूल आ चुका है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। बट उससे पहले मैं मंगल जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि पिछले ट्यूसडे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस था पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, कि उनका स्टडी मटेरियल और क्लासेस के बारे में। हालांकि हमने बता दिया था कि पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे हो रहे हैं, क्योंकि आज आप खुद टीआईसी हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, तो मुझे लग रहा है आपसे अगर वो लोग इंफॉर्मेशन जो मिलेगा तो वो वैलिड, एंड जो मैं भी उन लोगों को बता नहीं पाया था वो आप बता पाएंगे। मंगल जी, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू रंजन सर, और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि प्रत्येक ट्यूसडे को, प्रत्येक मंगलवार को हम सभी मिलते हैं, उसी कड़ी में आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए रंजन सर ने आपको बता ही दिया कि जो है बहुत सारी क्वेरीज आपकी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से थी। और बाय द वे मैं अवेलेबल नहीं था, लास्ट ट्यूसडे में ज्वाइन नहीं कर पाया था कहीं व्यस्तता की वजह से। बट आज सबसे पहले आप सभी का स्वागत है कि आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं और आपकी बहुत सारी क्वेरीज आप रेज करते हैं, और उस क्वेरी का समाधान हम लोग करने का प्रयास करते हैं। वन बाय वन अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं जो कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूं, तो पॉलिटिकल साइंस की जो क्वेरीज लास्ट ट्यूसडे आई थी उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, रंजन सर आपको ऑलरेडी सर ने बताया कि 4th एंड 6th सेमेस्टर, सारे लोग इसको बहुत केयरफुली सुनेंगे। 4th एंड 6th सेमेस्टर का एग्जाम मई में 9th में से डेट शेड्यूल आ चुका है। आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, और शेड्यूल ऑलरेडी रेगुलर कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है, एसएल की वेबसाइट पे भी आ जाएगा प्रॉपरली। तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 4th एंड 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्जाम मई में कंडक्ट होने जा रहा है। इसमें कोई क्वेरी आप नहीं करेंगे कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट शीट आ चुकी है। दूसरा क्वेरी आप एग्जाम से रिलेटेड ये पूछते हैं कि जो है ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा। मैंने और हम लोगों ने, रंजन सर ने इस प्रोग्राम के माध्यम से भी और वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर किया जा चुका है कि मार्च और टिल अप्रैल तक जो मार्च में एग्जाम थे केवल वही ऑनलाइन मोड में थे। बाकी जो भी अभी एग्जाम प्रपोज्ड हैं वो सारे ऑफलाइन मोड में ही होंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद भी मत करिएगा अभी कि हो सकता है कि कोविड बढ़ जाए और फिर ऑनलाइन हो जाए, तो ऐसी कोई संभावना फिलहाल होती दिख नहीं रही है। यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर उसकी तैयारी कर ली है और आपको एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही देना है, इसलिए इस पे कोई किसी से क्वेश्चन रेज मत करें। ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन है कि हो सकता है कि कहीं से न्यूज आ जाए कि ऑफलाइन मोड पे या ऑनलाइन मोड पे एग्जाम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, ऑफलाइन मोड। तो इसलिए एग्जाम का डेट शीट और एग्जाम का मेथड मतलब जो है वो ऑफलाइन मोड होगा। दूसरा इशू जो आप लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि कंटेंट या स्टडी मटेरियल को लेकर के, पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पॉलिटिकल साइंस का 4th और 5th सेमेस्टर तक तो ऑलरेडी 100% मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड ऑन एसएल वेबसाइट टिल 5th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में 80% मटेरियल मैंने अपलोड करा दिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट से हूँ,
पॉलिटिकल साइंस मैं ही रिकमेंड करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, इसलिए 80% मटेरियल इंक्लूडिंग डीएससी पेपर जो बचा हुआ है, कुछ चैप्टर आते हैं उसको रीड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, फिर वेबसाइट पे जाता है। तो और चैप्टर्स आ चुके हैं, वो भी 1-2 दिन में 1-2 चैप्टर छोड़ करके ऑलमोस्ट सिलेबस जो चैप्टर्स हैं, यूनिट है, वो आपको वेबसाइट पर दिख जाएंगे। फोर्थ सेमेस्टर के बारे में मटेरियल की तो बात वो 100% कंप्लीट है, वेबसाइट पे है, प्रिंटिंग फॉर्म में भी है, मतलब उसका प्रिंट हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, उस मात्रा में अवेलेबल नहीं है लेकिन अवेलेबल है। तो फोर्थ सेमेस्टर में कंटेंट को लेकर के कोई इशू नहीं है। 6 सेमेस्टर के बच्चों, आपके लिए 80% मटेरियल अपलोडेड है, 100% मैं विद इन अ वीक मैं करा दूंगा, जो 1-2 चैप्टर किसी कारणवश बचे हुए हैं। तो मटेरियल को लेकर के आप बिल्कुल वरी मत हो, चिंतित मत हो, मटेरियल आपको टाइम से ऑलरेडी मिल चुका है, अवेलेबल है, जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू, थैंक यू मंगल जी। हम क्वेश्चन आंसर तो लेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ बहुत सारे, बट एजुकेशन का क्योंकि मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि एजुकेशन के बारे में भी पहले आप लोगों को बता दूं, सब्जेक्ट के बारे में, फिर हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उस पे आएंगे। पर उससे पहले, जैसे हम हर ट्यूसडे बताते हैं कि अगर आपने एक बार अपना क्वेश्चंस वहां पे राइट डाउन कर दिया तो दोबारा उसी क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उससे दूसरे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। और आपने अगर एक बार पेस्ट किया है क्वेश्चन, इसका मतलब हम वो क्वेश्चंस लेंगे आपके। तो जैसे मंगल सर ने बताया पॉल साइंस डिपार्टमेंट के बारे में, सिमिलरली एजुकेशन का जो स्टडी मटेरियल का पहला कंसर्न है, 5th सेमेस्टर तक के सारे स्टडी मटेरियल बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं, सारे मटेरियल एसओएल के वेबसाइट पे ऑनलाइन। जो 6 सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल है उसमें डीएससी में टोटल हमारे 12 लेसन है, 12 में से 10 लेसन इंग्लिश मीडियम के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और जो एससीसी पेपर है उसमें 8 to 9 लेसन है, उसमें भी आपका 7 लेसन आउट ऑफ 9, 7 लेसन इंग्लिश मीडियम के अपलोडेड हैं। बोथ डीएससी और एससीसी के कुछ हिंदी के पेपर अभी हमने अपलोड किया गया है, कुछ ही लेसन, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट वीक तक हम सारे जो भी मटेरियल हैं जो बचे हुए हैं, इंग्लिश के भी 1-2, उसके साथ साथ जो हिंदी मटेरियल भी है वो आप लोगों को अवेलेबल कर दिया जाए, ताकि आप एग्जाम से पहले ये सब का लाभ उठा सके और पढ़ाई में भी आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो। और क्लासेस के रिगार्डिंग हम बता दें कि जो 6 सेमेस्टर का क्लासेस ऑलरेडी आपका ऑनलाइन चल रहे हैं। ऑल साइंस के कुछ क्लासेस सर मुझे लग रहा है कि फिजिकल मोड पे भी चल रहे हैं। मैं रंजन सर आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा क्लास के बारे में। पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर की जो क्लासेज हैं, सैटरडे एंड संडे साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए साउथ कैंपस में, उसमें भी गर्ल्स के लिए संडे को, बॉयज के लिए सैटरडे को। साउथ सेंटर हिंदी मीडियम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट, और नॉर्थ सेंटर में इंग्लिश मीडियम, सैटरडे बॉयज के लिए और संडे गर्ल्स के लिए। ये आपका ऑफलाइन मोड पर पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर की क्लास गोइंग ऑन, मतलब चल रही हैं। साउथ एंड नॉर्थ सेंटर बोथ ऑफलाइन, मतलब जो है मोड में। दूसरा, ऑनलाइन में सेम क्लासेस सेम पेपर ऑनलाइन भी क्लास आपकी चल रही है। तो अगर जो बच्चे बाहर के हैं वो ऑनलाइन अगर नहीं आ सकते हैं, सैटरडे संडे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन का शेड्यूल देख लें वेबसाइट पे, और उनके डैशबोर्ड पे भी जाता होगा, तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर के वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप वीडियो जा करके जो रिकॉर्डिंग है उसको भी देख सकते हैं। 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों के लिए 6 सेमेस्टर की क्लासेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे चल रही हैं। ऑनलाइन मोड आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, वो रेगुलर डेली है। ऑफलाइन मोड में पॉलिटिकल साइंस 6 सेमेस्टर की क्लासेज नॉर्थ, केवल और केवल नॉर्थ कैंपस पे रेगुलर मोड में चल रही है, मंडे टू थर्सडे, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुध और बृहस्पतिवार, 4 दिन रेगुलर डेज में क्लासेज चल रही हैं। ऑफलाइन मतलब नॉर्थ कैंपस, एस वेल नॉर्थ बिल्डिंग में, नॉर्थ कैंपस सेंटर पे। तो आप लोग अगर ऑनलाइन नहीं ज्वाइन कर, ऑफलाइन आना चाहते हैं मंगल जी, एक क्लैरिफिकेशन में चाहूंगा, क्योंकि पॉल साइंस का ऑनर्स भी चलता है यहाँ और बीए प्रोग्राम भी चलता है, तो जो आप अभी डाटा दे रहे हैं ऑफलाइन, क्या वो बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए है या फिर ओनली ऑनर्स प्रोग्राम? नहीं, इस मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक जो मैंने बताया ये सारा केवल और केवल ऑनर्स के लिए, 4th सेमेस्टर ऑनर्स और 6 सेमेस्टर ऑनर्स के लिए बच्चों के लिए था। बीए प्रोग्राम की जो क्लासेज हैं
बीए प्रोग्राम की जैसे 4th सेमेस्टर की हमने नॉर्थ ऑफलाइन क्लासेज नॉर्थ सेंटर पे रेगुलर डेज में करा करके उसको खत्म किया गया है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऑनलाइन भी क्लासेज वो भी चल रहा था, मतलब दोनों मोड हमने आपको फैसिलिटी दिया, मतलब बच्चों आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग, तीनों मेथड आपके लिए, तीनों चैनल्स अवेलेबल हैं अगर आप, हाँ लेकिन 4th सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की क्लासेज रेगुलर मोड में खत्म हो चुकी हैं, वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। और 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम की ऑनलाइन मोड की क्लासेज अवेलेबल हैं, अभी चल रही हैं, जो है बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए। थैंक यू। तो वही कंसर्न था कि जितने भी बीए प्रोग्राम के कोर्सेस हैं, चाहे वो पॉल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, एजुकेशन हो, वो सारे ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो आप अपने डैशबोर्ड से जाके ऑनलाइन पे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। रिगार्डिंग आपका ऑनर्स कोर्सेज, जैसे मंगल जी ने बताया कि आपके 4th सेमेस्टर के क्लासेस ऑफलाइन हो रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग भी आपने उन्होंने क्लैरिफाई किया कि गर्ल्स का कहाँ पे हो रहा है, बॉयज का कहाँ पे हो रहा है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पे। तो और उसका जो भी डेट शीट है एसओएल के वेबसाइट में, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि किस किस दिन जाना है, कहाँ पे जाना है, कौन से टीचर क्लास ले रहे हैं, वो सारे डिटेल्स आपके लिए वहां पे अवेलेबल है। तो मुझे लग रहा है कि हम अब एक क्वेश्चन जो आ रहा है पॉलिटिकल साइंस से है कि स्टडी मटेरियल में एमएनसी एंड टीएनसी जी, आप उस यूनिट में जाएंगे जिसमें डब्ल्यूटीओ दिया गया है, उस यूनिट में इसके बारे में भी डिटेल से लिखा हुआ है, क्योंकि इस पे अलग से उस तरह क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो उस चैप्टर का एक पार्ट है डब्ल्यूटीओ एमएनसी एंड टीएनसी, वहां इससे रिलेटेड जितने जरूरत है उतना कंटेंट अवेलेबल है। और उसके बाद भी मैं एक बार चेक कर लूंगा जो आपकी क्वेरी है कि कितना मटेरियल अवेलेबल है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसमें और ऐड करा सकता हूँ, करा दूंगा, डोंट वरी। Aman ji, I can understand your concern कि you have some problem at your home, but the point is examination is something which is governed by the University of Delhi. So SOL can't do anything in this respect. But if anything come out from the Delhi University only, that there are some mechanism for other than this offline exam or something, we will definitely let you know. But right now we are also helpless, because there is no as such mechanism developed by SOL itself related to examination, because examination is something which is governed by Delhi University only, and we only follow the orders which provided by the Delhi University. So we are sympathize with you, but we can't do anything related to that. And अभी जो information है University of Delhi से, वो offline exam का ही डेट शीट आपके पास आया है। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल सर प्रोफेसर उमाशंकर पांडे सर जुड़े हुए हैं। सर अगर आप सुन पा रहे हैं। मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तो सर बच्चों की क्वेरी है, अगर आपके माध्यम से सर आप अंदर ही आ जाइए सर, स्टूडियो में ही आ जाइए सर। हमारे साथ प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हैं। तो सर हम पहले तो सर आपको बहुत वेलकम। उसका ऑडियो ही बंद कर दीजिए, बस बाहर रख दो। सो वेलकम सर टू दिस टीचर स्टूडेंट संवाद। तो हम क्वेश्चन ही ले रहे थे, बट अच्छा हुआ कि आप यहीं आ गए, क्योंकि बच्चों का रहता है कि शायद रंजन सर ना मिले और मंगल सर ना मिले, पर प्रिंसिपल सर तो मिलेंगे ही। तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रेगुलरली बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे रेगुलरली जुड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वो प्रिंसिपल सर से कुछ इंफॉर्मेशन जो मिलता है हर ट्यूसडे, उसके लिए जुड़ते रहते हैं। तो सर प्लीज आप एक तो सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें सिर्फ बताना चाहता हूं सभी छात्रों को, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दूसरे दिव्यांग मेला का आयोजन करने जा रहा है 26 अप्रैल को। तो आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो भी आपके जानकार, जो भी दिव्यांग छात्र हैं, उन सबको आप बताएं। गांधी भवन में 26 अप्रैल को देश की नामी गिरामी कंपनियां आ रही हैं, और वो पिछले बार भी काफी बच्चों को ले गई थी सिलेक्ट करके। इस बार भी उस मेले का आयोजन हो रहा है, और छात्रों से अनुरोध है कि उसमें भी जो भी दिव्यांग छात्र हैं सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर आपके कोई जानकार हैं उनको भी बताएं। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई जरूरी नहीं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ही छात्र हों, इसमें अन्य छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
चाहे वो पास मतलब क्लियर कर चुके हों या अभी पढ़ रहे हों, अध्ययनरत भी हों। तो क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं और बहुत अच्छा उनको माहौल मिलेगा, और मुझे लगता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास से लगा हुआ है और आगे भी लगा रहेगा। तीसरी बात, जैसे हमारे अभी डॉक्टर रंजन जी ने बताया, छात्रों से बार बार अनुरोध है कि आपको ये बताना है कि एग्जामिनेशन की जो एक्टिविटी होती है पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन ब्रांच कंडक्ट करता है। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है कि छात्रों को जो सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं उसको आपको हम बताते हैं, और जो भी सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय हम सबको देता है वो हम आपको पहुंचाते हैं। तो ये छात्र ये ना समझें कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कोई एग्जामिनेशन या कोई डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन या कोई कॉलेज एग्जामिनेशन कराता है। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की जो भी परीक्षा की गतिविधियां हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक कार्यालय करता है। अभी जो सूचना अभी तक जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, वो 9 मई से शायद शुरू हो रहे हैं। उसकी फाइनल डेट शीट आपको दी जाएगी। हम आपको सभी छात्रों को बताना चाहते हैं कि आपके एडमिट कार्ड टाइमली यहाँ से अपलोड हो जाएंगे, उस पर सारी सूचना दी रहेगी। तो अभी सभी छात्रों से दोबारा मैं चाहूंगा कि आप ये करें, आप अपनी वेबसाइट पर सूचना देखें, और जो आपके डैशबोर्ड पर है वो भी पता लगता रहेगा। तीसरी जो और महत्वपूर्ण जानकारी है, ऐसा जानने में आया है कई बार छात्र स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में खासकर वो 4th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जब आपने 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भरा था तो लगभग सभी छात्रों ने 4th सेमेस्टर के ऑप्शन तभी भर दिए थे। तो आप परेशान ना हो, आपके फॉर्म लगभग भरे जा चुके हैं। कुछ ऐसे छात्र हो सकते हैं जिन्होंने उस समय नहीं भरा है, सिर्फ उन्हीं को फॉर्म भरना है। तो छात्रों को इतनी सी सूचना देनी थी। एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कीजिए। अभी तक की जो सूचना है दिल्ली विश्वविद्यालय से वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होना है, इसलिए किसी के बहकावे में बिल्कुल ना पड़े। जो भी ऑथेंटिक सूचना है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट है उसी सूचना को ऑथेंटिक मानकर काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर मैं आपसे आग्रह करूंगा और एक और चीज के लिए जो आपने पिछले बार भी बच्चों को बताया था, क्योंकि हमने अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ओपन कर दिया है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को लेके, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा बच्चों को डायमंड जुबली का भी के बारे में भी बताएं। आप सभी छात्रों को जैसा पता हो, इन दिनों अखबारों में भी आ रहा, 5 मई को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग अपने 60 वर्ष पूरे कर रहा है। इसमें इस पूरे 60 वर्ष के कार्यक्रम से 5 मई से कुछ कार्यक्रमों की आयोजन शुरू हो रहे हैं जो पूरे वर्ष भर चलेंगे। सिर्फ 5 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, वहां पर एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उससे संबंधित कुछ छात्रों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास छात्रों की संख्या लगभग 5 लाख है। अभी कोरोना के पीरियड में स्पेसिफिकली हम लगभग 3 से 4 हजार छात्रों को आमंत्रित करना चाह रहे हैं। उनके लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेबसाइट पर डाला हुआ है। तो आप सभी से अनुरोध है, जो छात्र उसमें इंटरेस्टेड हों वो उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिनको नहीं बुलाया वो नहीं आ पाएंगे। आगे पूरे वर्ष भर कार्यक्रम चलेगा, तो हम चाहते हैं कि आप सभी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उदाहरण के स्वरूप पर स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी अलग से होनी है, उसमें हम आपको बताएंगे कि कब एक्टिविटी होनी है। कुछ सेमिनार, टॉक्स और डिफरेंट टाइप के एसे राइटिंग, पूरे वर्ष भर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि इस देश में, भारत वर्ष में डिस्टेंस एजुकेशन का 60 वर्ष कंप्लीट होने जा रहा है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है ये पूरे देश का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जो कि डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू किया है। और जैसे आपको पता है, इस समय गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है कि छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचा जाए। तो शिक्षा का ये जो माध्यम बनेगा शायद डिस्टेंस एजुकेशन के ही द्वारा ही होगा। तीसरी एक सूचना, वैसे ये अभी नोटिफाई नहीं हुई है, लेकिन आपने सुना होगा कि भारत सरकार अब छात्रों को 2-2 डिग्री प्रदान करने की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। तो उस 2 डिग्री में अगर आप जाएंगे
तो उसमें इस डिस्टेंस एजुकेशन का महत्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें एक डिग्री आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा रेगुलर। तो ये सिर्फ अभी आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत सारे चीजों के ऊपर बच्चों को अवगत कराया। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन स्टूडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे सर ने बता रहे थे कि 5 मई को हम डायमंड जुबली सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो 5 लाख के करीब बच्चे हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल्स हैं जो वो दिखाना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं वो छूट जा रहा था। सो दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग। हम 5 मई को एक एकेडमिक प्रोग्राम होगा, वहां पे पिछले 5 साल के जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको भी वहां पे सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ मेडल्स वगैरह का भी प्रावधान किया गया है। बट उसके अलावा बहुत सारे चीजें हम ऐसे करने जा रहे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स ले लें या फिर ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसे बहुत सारे कल्चरल इवेंट भी आगे जाके होने वाला है, जिसमें हम चाहेंगे कि आप सब आके एज ए वॉलंटियर, एज ए पार्टिसिपेंट, एज एन आर्टिस्ट, आप लोग सब आके जुड़े एसओएल से और ऐसे ही ये इवेंट सक्सेसफुल हो जो 60 साल हम मनाने जा रहे हैं। तो मंगल सर, हम अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमने आधा घंटा इंफॉर्मेशन के ऊपर ले लिया। तो स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है 6 सेमेस्टर का। सरजीत, आप कौन से प्रोग्राम के हैं? आपने वो डिटेल्स नहीं बताया, बट अभी तक आप जाके सीबीसीएस आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल कर दिया गया है, जैसे मैं खुद देख पा रहा हूँ, हिस्ट्री का है, पॉल साइंस का है, एजुकेशन का है, मैथमेटिक्स का है। ये सारे डिपार्टमेंट का स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट अपलोडेड हैं। तो आप का कौन सा है आप वो भी मेंशन कीजिए, और अगर आपके सब्जेक्ट का भी नहीं है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि आप खुद मंगल सर ने भी बताया था और मैंने भी कभी आपको बताया था लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे कि 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो ऊपर से भी कुछ ओवरसाइट कमिटी से बहुत लेट आया और उसको राइटिंग करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। राइटिंग के बाद उसको प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, ये सारे चीज होते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा होगा। जो भी सब्जेक्ट का नहीं आया होगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उनका सिलेबस ही पहले से अप्रूव ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए। बट कोशिश एसओएल पूरा कर रहा है कि आपका एग्जाम से पहले 15 डेज से पहले, 20 डेज से पहले, जितना जल्दी हो सके एवरीडे हम अपलोड कर रहे हैं मटेरियल। एक क्वेश्चन है, थर्ड ईयर का एग्जाम कब है? मैं एक इम्पॉर्टेंट जैसे कल कुछ बच्चे एसओएल में भी आए थे, मुझसे मिले, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि अभी जो हम लोगों ने बताया उस सेमेस्टर मोड एग्जाम के बारे में बताया, 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। बट ऐसे बच्चे जो एनुअल मोड में एडमिशन लिए थे, किसी कारणवश उन्होंने टाइम से अपना एग्जाम नहीं दिया, टाइम से उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए डिग्री, उनके लिए भी इसी के साथ एग्जाम हो रहा है और उसके लिए भी फॉर्म एसओएल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऐसे बच्चे जो थर्ड ईयर, सेकंड ईयर कहीं भी फेल हो गए थे या टाइम से एग्जाम नहीं दे पाए थे, मींस एनुअल मोड के भी विद्यार्थी, आपको सभी अगर जो आपके परिचित हैं, आप इससे जुड़े हुए हैं, तो एनुअल मोड का भी एग्जाम और एग्जाम फॉर्म इसी के साथ होगा, इसकी भी जानकारी वेबसाइट पे दी गई है। तो ऐसे बच्चे जो एनुअल मोड के हैं, थर्ड ईयर के हैं, वो भी एग्जाम देने के लिए वेबसाइट विजिट करें और अपना फॉर्म जो फॉर्मेलिटी हो कंप्लीट करें, जैसे फी पे करना, एग्जाम फॉर्म या एग्जाम फी पे करना, ये सारा। तो आपका भी जो एनुअल मोड का एग्जाम है वो इसी के साथ होगा, उसमें आप डिटेल देखिए। कृतिका, आपका क्वेश्चन है कि एससीसी एजुकेशन के बुक में अभी 2 चैप्टर, हाँ मैंने आपको बताया था अभी जब अपडेट दे रहा था कि डीएससी में भी 2 लेसन बचे हैं और एससीसी में भी 2 लेसन बचे हैं। एससीसी में टोटल 9 लेसन में से पहला 2 लेसन है मे बी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये 2 लेसन अभी बचे हुए हैं, वो जल्दी ही मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक के एंड तक या फिर नेक्स्ट वीक के बिगिनिंग तक आपके अपलोड हो जाएंगे। एंड इवन जो डीएससी के भी 2 लेसन बचे हैं वो भी तुरंत हम अपलोड कर देंगे। बाकी और 7 लेसन आपके अपलोडेड हैं, अभी के लिए आप वो पढ़ाई कर सकते हैं, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वो 2 जो लेसन बचे हुए हैं वो भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। और कृतिका जी, आप पॉलिटिकल साइंस में मैंने देखा जो अपलोडेड नहीं है, ठीक है, आप हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा चैप्टर अपलोडेड है नहीं है, और हम लोग उसको स्ट्रीम लाइन में रखते हैं कि वो जल्दी से हम लोग उसको अपलोड करा दें। तो जो मटेरियल आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मटेरियल अवेलेबल हैं, मान लीजिए 80% है या सारे
4 यूनिट में से 3 यूनिट अवेलेबल है, तो 3 यूनिट अभी आप रीड करें, बाकी 1 यूनिट बहुत जल्दी जो भी बचा हुआ लेफ्ट मटेरियल है, रिमेनिंग मटेरियल्स है, वो हम लोग जैसे रंजन सर बोल रहे हैं, हम लोगों को जानकारी है, हमारे पास अपडेट आता है कि कौन सा चैप्टर अभी अपलोड है, कौन सा नहीं है, वेबसाइट पे भी है और हमारे पास वैसे भी रिकॉर्ड रहता है। तो जो बचे हुए चैप्टर हैं वो बहुत जल्दी अपलोड होंगे, हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं। अच्छी बात है कि आप एक एक चैप्टर हमें याद दिला रही हैं, धन्यवाद। लेकिन वो जानकारी हम लोगों के पास होती है और हम लोग उसको मतलब कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसको भी कंप्लीट करा देंगे। हसीम, आपका क्वेश्चन है 5th का रिजल्ट कब आएगा बीए प्रोग्राम का? तो बीए प्रोग्राम के अलावा सारे रिजल्ट आ चुके हैं 5th सेमेस्टर का, चाहे वो बीकॉम का हो, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश। बीए प्रोग्राम का अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, बट यहाँ से एसओएल से रिजल्ट जा चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम ब्रांच में। तो यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि मे बी नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएं, बट एसओएल अपना काम जो है रिजल्ट ड्यू के पास भेज चुकी है। तो वी आर आल्सो होपिंग कि आपका जो बीए प्रोग्राम का रिजल्ट बस पेंडिंग है 5th सेम का, वो बहुत जल्दी आ जाए। इसमें एक कारण रंजन सर ने बताया कि वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन इसमें एक कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे पिछली बार 5th सेमेस्टर के एग्जाम में किसी कारणवश वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए थे, एब्सेंट हो गया था, मेल नहीं कर पाए थे, और ऐसा एक बड़ा नंबर था स्टूडेंट्स का। तो जो सेकेंड एग्जाम हुआ है, उस सेकेंड एग्जाम के वजह से रिजल्ट तो एसओएल ने, हमने पहले भी कार्यक्रम में रंजन सर और मैंने भी बताया कि ऑलरेडी एसओएल ने 5th सेमेस्टर का रिजल्ट डीयू को दे चुका है, डीयू पब्लिश करेगा। लेकिन जो सेकंड टर्म का एग्जाम हुआ है, मतलब जो छोटे हुए बच्चे थे जो किसी कारणवश अपीयर नहीं हो पाए थे और ऐसा बड़ा नंबर था, तो उनका जो सेकंड, मतलब उन्हें जो सेकंड टर्म दिया गया, सेकंड चांस दिया गया, उस एग्जाम की कॉपियां ऑलमोस्ट चेक हो चुकी हैं, वो मिला करके इंक्लूडिंग। इसलिए नहीं वो रिजल्ट दिया जा सका या यूनिवर्सिटी ने दिया कि बहुत सारे बच्चे अब्सेंट या फेल दिखते तो यूनिवर्सिटी में और एसओएल में भीड़ लग जाती। इसीलिए दूसरा चांस जो एग्जाम लिया गया, दोनों को कंबाइन करके एक साथ रिजल्ट बहुत जल्दी ही आ जाएगा। ये हम लोग उसी प्रयास में लगे हुए हैं, इसलिए आप बिल्कुल इससे चिंतित न हो। धीरज, आपका क्वेश्चन है सेकंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का ऑफलाइन क्लासेस कब से होगा? अभी सेकंड सेमेस्टर क्लासेस का शेड्यूल फिक्स नहीं किया गया है, चाहे आप बीए ऑनर्स से हो, बीकॉम से हो, बीए प्रोग्राम से हो। जैसे ही उसका क्लासेस शेड्यूल होंगे फिर डिसाइड होगा कि वो हम ऑफलाइन करेंगे या फिर ऑनलाइन करेंगे। अगर ऑफलाइन करेंगे तो आपके सेंटर कहाँ होंगे, ये सारा डिटेल्स एसओएल के वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर अगर नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले मीटिंग हो जाते हैं तो हम ये टीचर स्टूडेंट संवाद के जरिए से भी हम आपको बता देंगे कि आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि सर जुड़ते हैं हर ट्यूसडे, वो भी आपको बता देंगे कि उनके जो भी आपके सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस हैं वो ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, अगर ऑफलाइन होंगे तो कहाँ पे होंगे। जी रंजन सर, इसमें एक मैं और जानकारी ऐड कर दूं। आप लोगों की जो क्लासेज हैं एसओएल में मीटिंग्स प्रपोज्ड है नेक्स्ट वीक, और उसके बाद आपको क्लियर वेबसाइट पे सूचना मिल जाएगी कि आपकी क्लास कब से हो रही है और किस मोड में चलेगी। ये दोनों जानकारी क्लियर एक विद इन अ वीक, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे जब हम लोग आपसे मिलेंगे तो शायद हम आपको क्लियर बता पाए। और चांसेस यही हैं कि आपकी क्लासेस मई में ही होंगी, मई और जून, या मई फर्स्ट वीक मिड में से ही स्टार्ट होंगी। ये मीटिंग में डिसाइड होगा, जैसे डिसाइड होगा आपको सूचना मिल जाएगी, इसलिए बिल्कुल परेशान आप मत होइए। खुशी, यू आर सेइंग सर आई एम फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर। सर मेरे फी रिसिप्ट पर दोनों सेमेस्टर में ईवीएस लिखा हुआ है और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस का पेपर दे दिया है, तो मुझे दोबारा ईवीएस का पेपर देना होगा सेकंड सेमेस्टर में? नहीं, ईवीएस जो पेपर है आपको जो पहला 2 सेमेस्टर में किसी एक सेमेस्टर में लेना होता है। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में उसको दे दिया है ईवीएस, तो फिर सेकंड सेमेस्टर में आपको ईवीएस नहीं देना है। अगर गलती से कुछ हुआ है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्थ कैंपस आके विजिट करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां से इसको सही कीजिए, क्योंकि एक ही बार आपको ईवीएस देना है। आइदर आप अगर फर्स्ट सेम में करते हैं तो फिर आपको सेकंड सेम में नहीं देना है, या फिर अगर आप फर्स्ट सेम में नहीं दिए हैं तो फिर आपको ओनली सेकंड सेम में देना है, बट दोनों सेमेस्टर में ईवीएस नहीं होगा आपका। फिफ्थ का बता दिया हमने। कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सो वी आर नॉट टेकिंग दोज क्वेश्चंस, क्योंकि अभी 11:30 से ऊपर है और हम 11:10 के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो बहुत सारे, इसीलिए हम कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं जो हम अवॉइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के मटेरियल अब तक नहीं किया।
ग्रेसी, आपका क्वेश्चन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से है, 6 सेमेस्टर का मटेरियल को लेके। मुझे लग रहा है उन्होंने कुछ रेफरेंस मटेरियल अपलोड किया होगा, बट वी विल डेफिनेटली टेक अप दिस क्वेश्चन एंड वी विल पास ऑन टू द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट कि उनके 6 सेमेस्टर का जो मटेरियल है अभी नहीं है, तो हम उनको जरूर बता देंगे ये बात। बट मीनवाइल अगर उन्होंने कुछ इवन रेफरेंस मटेरियल भी अपलोड किया गया होगा तो आप उसको भी लीजिए। और उसके साथ साथ क्योंकि अभी लाइब्रेरी, सर लाइब्रेरी तो ओपन है आई गेस SOL का, तो लाइब्रेरी का भी सुविधा आप लोग लीजिए। लाइब्रेरी में भी बुक है, आप वहां से भी बुक कलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल तो है आपके लिए, पर उसके अलावा जो हमारा इतना बड़ा लाइब्रेरी है उसका भी हम चाहते हैं कि आप लोग आए, लाइब्रेरी से बुक कलेक्ट करें, उसका पढ़ाई करें, ये सब का भी थोड़ा सा बेनिफिट लीजिए। सेकेंड मुस्कान का क्वेश्चन है, सेकेंड सेमेस्टर की बुक्स कब तक डिस्ट्रीब्यूट होंगी? जैसा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर मतलब पूरे 1 साल के स्टडी मटेरियल आपको दे दिया जाता है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का लिए होंगे तभी आपको उसके साथ सेकंड सेमेस्टर की भी बुक्स, हाँ कुछ बच्चों के साथ ये हुआ कि जिस दिन वो लेने आए उस दिन सेकंड सेमेस्टर की बुक खत्म हो चुकी थी, तो आप 6 सेमेस्टर की बुक एक बार फोन करके या यहाँ आकर के कलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्थ सेंटर पे वो दोबारा आ चुकी हैं और बच्चे ले भी जा चुके हैं, आपको अभी तक पता नहीं कैसे नहीं मिला। अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बुक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और जिनको नहीं मिला है वो ले रहे हैं, ले सकते हैं, मटेरियल अवेलेबल है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है कि वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग 6 सेमेस्टर का मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि इसका एक प्रोसेस होता है। क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो ICT स्टूडियो के पास जाता है, फिर वहां से कुछ एडिटिंग होते हैं, उसके बाद एडिटिंग के बाद आपके जो डैशबोर्ड है वहां पे अपलोड किया जाता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए जब तक आपका सारे क्लासेस हो जाएंगे 15 क्लासेस, उसके बाद आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो हम आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। तो अभी अगर आपके डैशबोर्ड पे नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि वो ऑनगोइंग प्रोसेस ही होगा। बट हाँ, एग्जाम से पहले आपके डैशबोर्ड में जितने क्लासेस हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। किसी का क्वेश्चन था एजुकेशन का स्टडी मटेरियल के बारे में, आई गेस अभी मैंने एक सेकेंड, हाँ हाँ, ग्रेसी का क्वेश्चन है, सर 6 सेमेस्टर का एजुकेशन सब्जेक्ट का मटेरियल कुछ लेसन अपलोड नहीं किया गया है। मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता दिया है ऑलरेडी। DSC और बोथ SCC में 2 लेसन बचे हैं, वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। बस जो बुक्स अवेलेबल है, आप ऑफलाइन पेपर दीजिए और केवल ये आप नहीं कह सकते हैं कि ऑनलाइन ही पेपर, इसकी डिमांड वो कोविड के टाइम पे ऑनलाइन पेपर हो रहे थे और अब इस तरह की डिमांड आप न कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आप अच्छे विद्यार्थी हैं, मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसा रंजन सर ने कहा लाइब्रेरी की भी सुविधा है, आप लाइब्रेरी से भी मटेरियल आकर के कुछ बुक्स रिसीव करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, एजुकेशन का हिंदी का आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं हिंदी का भी कंपैरेटिवली इंग्लिश के कंपैरिजन में कम लेसन्स अपलोड किए गए हैं, पर हमारा कोशिश वही है कि बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। पॉल साइंस का एक क्वेश्चन क्या है सर? मैं जैसा कि इसमें थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने सब्जेक्ट के टीचर से कैसे, सब्जेक्ट का टीचर मैं हूँ, अगर आपको कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं SOL में ही मिलूंगा। और मेरे साथ 2 और टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस में, सुधीर परिदा जी, शक्ति प्रदायनी जी, आप उनसे भी मिलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि आप एनुअल कोर्स के हैं जो अब खत्म हो चुका है और उससे रिलेटेड जो मटेरियल था उसका सिलेबस अलग था, वो उसका मटेरियल भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये माना जाता है कि अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए हैं, फेल हो गए या कोई बात हो गई है तो आप मटेरियल ले चुके होंगे, तो अब आप ये उम्मीद करेंगे कि आपको जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है उसका मटेरियल, हाँ आप SOL आइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अगर अवेलेबल मटेरियल होगा और आपने नहीं कलेक्ट किया है तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या तैयार हो रहा है वो CBCS मोड मेथड, CBCS मोड का हो रहा है, CBCS सिलेबस का हो रहा है। एनुअल मोड का जो भी मटेरियल रेडी था वो अब एक तरीके से उसको विड आउट किया जा चुका है, उसको हटाया जा चुका है, क्योंकि अब वो कोर्स है नहीं, चल नहीं रहा है। क्योंकि आप रिपीटर स्टूडेंट हैं या मतलब किसी कारणवश छूट गया है तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, जो संभव मदद होगी वो हम लोग करेंगे अगर आप मिलते हैं तो।
Isa, you are asking that morning, sir. I recently got to know that semester one honors conducted. Okay, so you are saying that exam was conducted, but you didn't come to know that exam was conducted, and now you are expecting second semester exam and its study material. So the point is, it is your responsibility, I must say, कि as a student you should visit the SOL website and also the Delhi University website, that whether exam आपके एग्जाम कब हो रहे हैं, ये आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो डेट शीट होते हैं या जो भी होते हैं वो आपके डैशबोर्ड पे अपलोड नहीं किया जाता। आपके डैशबोर्ड में एडमिट कार्ड आप डाउनलोड किया अपलोड किया जाता है ताकि एग्जाम से पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सको, ना कि डेट शीट जो होता है वो किया जाता है। क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि जो डेट शीट होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है कब कौन से सेमेस्टर का किस डेट पे कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। सो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू एसओएल। तो इसी वजह से किसी भी स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे ये सारे डिटेल्स अपलोड नहीं किया जाते हैं, बट हाँ जो आपके एडमिट कार्ड हैं, जो आपके एग्जाम से पहले अगर ऑनलाइन है तो आपके अपलोडिंग एवरीथिंग चीजें आपके डैशबोर्ड के थ्रू होता है। तो आगे से आप इस चीज को ध्यान रखें और रेगुलरली इवन वीक में एक बार ही क्यों ना हो आप एसओएल के वेबसाइट को विजिट कीजिए ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। सेकेंडली, सेकेंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर के सारे स्टडी मटेरियल आपको 100% वेबसाइट पे तो अपलोडेड हैं ही, एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि 100% उसका जो फिजिकल फॉर्म का मटेरियल है वो भी अवेलेबल है, पर देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उसका जो स्टॉक है वो अभी खत्म हो गए हो या ऐसा कुछ है। बट हाँ, अगर आप ऑनलाइन से पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि सारा पीडीएफ सारे लेसन सेकंड सेमेस्टर का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसका सेकंड सेमेस्टर का मटेरियल अभी तक एसओएल के वेबसाइट पे नहीं है, तो आप एसओएल के वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां से ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। डायमंड जुबली एनिवर्सरी ऑफ एसओएल के रजिस्ट्रेशन तो कर दिया बट कोई एंट्री रिसिप्ट नहीं मिली। जितने लोगों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डाटा हमारे पास आ रहा है। हिमांशु का ये क्वेश्चन है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया पर आपके पास कोई भी रिसिप्ट नहीं आया अभी, क्योंकि हमने ओपन रखा है, जैसे सर भी बता रहे थे कि वी हैव टू कॉन्स्टिट्यूट इट टू 4 to 5,000 मैक्सिमम, और हमारे स्टूडेंट हैं 5 लाख। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन के साथ ही रिसिप्ट अगर एंट्री रिसिप्ट दे दें तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एंट्री के टाइम ही एक दिन में 50,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर दे, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या फिर वहां कैपेसिटी भी नहीं है मल्टीपर्पज हॉल का इतने एंट्री का। तो इसीलिए हम अभी बस रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम फिल्टर आउट करेंगे, जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा उसको फिल्टर आउट करके हम फिर आपको उसका जो भी प्रोसीडिंग्स होगा या जो भी मॉडलिटीज डिसाइड होगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के मीटिंग में, वैसे ही आपको बता दिया जाएगा या फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि यू आर अलाउड टू ज्वाइन द इवेंट और नॉट। तो अभी के लिए फिलहाल आप जितने भी लोग हैं आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपका पॉसिबिलिटी बनेगा कि आप उस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। सब्जेक्ट इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट के आप लोग जुड़े हुए हैं सारे टीचर्स एसओएल में अवेलेबल होते हैं। तो आप आके, आपका पोल साइंस से क्वेश्चंस है तो आप पोल साइंस के टीचर से भी मिल सकते हैं, एजुकेशन का है एजुकेशन से मिल सकते हैं, ईवीएस से हैं ईवीएस से मिल सकते हैं टीचर। तो सारे टीचर एसओएल में होते हैं नॉर्थ कैंपस में। तो आप कोई भी सब्जेक्ट का अगर क्यूरी है उस सब्जेक्ट टीचर से आप आके 10 से 5 बजे के अंदर आप मिल सकते हैं। तानिया, यू आर आस्किंग नेक्स्ट सेमेस्टर का अगर देना चाहे कंबाइन, ऐसे नहीं होता। आपका ओड सेमेस्टर के साथ सारे ओड के ही होंगे और इवेन के साथ इवेन के ही होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता आप फर्स्ट के साथ सेकंड दे पाओगे। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एक साथ, और सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ अगर इस तरीके से ही होता है, तो अगर आप किसी का भी बैक है या जो भी है, आपको ओड के साथ ओड के साथ देना होगा एंड इवन सेमेस्टर का इवन सेमेस्टर के साथ देना होगा। ओड एंड इवन एक साथ आप नहीं दे सकते।
आई कैन सी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं और हम सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आप वैसे क्वेश्चंस को रिपीट ना करें। ड्यू रेगुलर कॉलेज की तरह सेकंड फेज एग्जाम कंडक्ट कराएगा 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। अगर ड्यू डिसाइड करता है कि सेकंड फेज एग्जाम होगा, तो आप रेगुलर कॉलेज से हो या फिर एसओएल से हो, आप जो भी रूल होगा सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि रेगुलर के लिए एप्लीकेबल होगा और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अगर आपके माइंड में है तो आप इसको निकाल दीजिए, क्योंकि जो भी notification आएगा that will be applicable to all the regular colleges along with School of Open Learning. मुझे क्लासेस करने ऑफलाइन ओके। जो आप क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि क्लासेस सारे ऑफलाइन में हो, बट दोबारा कोविड का केसेस भी बढ़ने लगे हैं, सो वी डोंट नो। बट जैसे सर ने बताया कि नेक्स्ट वीक हमारा मीटिंग है सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस के रिगार्डिंग, तो उस मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि हम ऑफलाइन करने जा रहे हैं। अगर ऑफलाइन करने जा रहे हैं तो क्या प्रोटोकॉल हम रखेंगे या फिर हम ऑनलाइन ही करेंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए अनदर वीक, उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका आंसर। आप अभी से सेकेंड फेज एग्जाम को लेकर के क्यों क्वेश्चन रेज कर रहे हैं? अभी आप अभी जो एग्जाम होने जा रहा है उसकी तैयारी कीजिए। और जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया, रंजन सर ने बताया कि एग्जाम की जो प्रक्रिया है, जो गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, एवरीथिंग डिसाइड बाय कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एसवेल केवल उसमें हेल्पिंग रोल प्ले करता है, आपको सहायता करता है, आपको सूचनाएं देता है, इससे ज्यादा नहीं। एग्जाम आपका, जैसे आपको डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है, वैसे आपका एग्जाम भी कंडक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी। सेकंड फेज यूनिवर्सिटी कराएगी नहीं कराएगी, किस मोड में कराएगी, क्या होगा, अभी इसके बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, एग्जाम ब्रांच का डिसीजन होता है। जो सूचना वहां से आती है वही सूचना हम आपको कन्वे कर पाते हैं। इसलिए इस प्रकार का हाइपोथेटिकल की सेकंड फेज में आप वेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर ठीक है इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, अभी आप नहीं इस एग्जाम में अपीयर हो पाते हैं, तो दोबारा एग्जाम होता है। लेकिन सेकंड फेज होगा नहीं होगा, यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड की है, उसके लिए यूनिवर्सिटी जो गाइडलाइन देगी उसी को हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। इसलिए इस प्रकार की क्वेश्चन पे हम लोग अभी कुछ क्लियर नहीं बता सकते हैं कि आप अभी से कि ये बता दें कि आपका सेकंड फेज होगा, आप उसके लिए तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी से जो नोटिस आएगा, जो सूचना आएगी, हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, लेट मी मैंने आप लोगों को पहले भी बता रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो अभी भी हम 11:30 के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं सर, जो अभी आप लोग लिख रहे होंगे 11:46 अभी बजा है। तो इसीलिए रिपीट आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन इतने बार पूछ चुके हैं, तो उससे और लेट हो रहा है क्वेश्चन ढूंढने में। तो आप रिपीट ना कीजिए, ताकि हम सारे क्वेश्चन इजीली टेकअप कर सकें। ओके सर, तो क्या मेरा इंग्लिश में सीबीसीएस का है? बीए प्रोग्राम का स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस। जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है केवल 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर से रिलेटेड है। पहला स्टडी मटेरियल, दूसरा एग्जाम, तीसरा क्लासेस। और इन तीनों की सूचनाएं मेरे द्वारा, रंजन सर द्वारा और प्रिंसिपल सर, हम तीनों लोगों ने आपको बताया, मतलब प्रिंसिपल सर ने भी आपके साथ साझा किया, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि अभी आप 4th और 6th सेमेस्टर का एग्जाम होने जा रहा है 9th में से, उसकी तैयारी कीजिए। स्टडी मटेरियल 4th सेमेस्टर अवेलेबल है, 6th सेमेस्टर बहुत जल्दी 100% अवेलेबल होगा, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। रिजल्ट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ऑनर्स सब आ चुके हैं, 5th सेमेस्टर क्यों पेंडिंग है वो भी जल्दी आ जाएगा। और सेकंड सेमेस्टर क्लास को लेकर के आप लोग वरी हो रहे हैं, तो सेकंड सेमेस्टर का क्लास मई में होगा, ये तो कंफर्म है। ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा, या ब्लेंडेड मोड, दोनों मोड में होगा, ये डिसीजन पूरा एक टीम और पूरा एसवेल के सारे टीचर्स मिलकर के लेते हैं। उसकी मीटिंग भी प्रपोज्ड है, जैसे ही वो
डिसीजन हो जाएगा, वो सूचना भी आपके साथ हम साझा कर देंगे। तो विद इन अ वीक आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी क्लासेज, जो सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लासेज किस मोड में होने जा रही हैं और कहाँ होने जा रही हैं, ये सारी सूचनाएं आपके साथ साझा किया जाएगा। जैसे निर्णय हो जाएगा वैसे ही, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। तानिया, आपका क्वेश्चन है कि आप बीकॉम ऑनर्स से हैं और आपका 2 पेपर क्लास हो रहे हैं ऐसे करके कि एक ही डे पे है। ऐसा नहीं है कि आपका बीकॉम ऑनर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 2 पेपर क्लास हो रहे होंगे। आप दोबारा उसको रिविजिट कीजिए आपका डेट शीट को, या फिर बीकॉम ऑनर्स का तो बीकॉम के टीचर को, कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर, लेट मी सी, अच्छा जुड़े नहीं है। बट ऐसे होता है, अगर आप प्रोग्राम से होते हैं तो जैसे प्रोग्राम का है 2 डिसिप्लिन होता है, तो वहां पे एक डेट पे 2 डिसिप्लिन शो करते हैं, फिर भी आपको आपका एडमिट कार्ड के हिसाब से एग्जाम देना होता है। तो अभी के लिए मैं आपको वही सजेस्ट कर सकता हूं कि आप अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि रिपीटेशन है, जब आपका एडमिट कार्ड आपके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो 2 पेपर है, कौन से पेपर को आपको कब देना है। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, तो आपको एडमिट कार्ड आने के बाद वो क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि आपके दोनों पेपर एक दिन में होगा। तो 2 और क्वेश्चन जो मुझे दिख गए। पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर, अभी एग्जाम मार्च में खत्म हुआ है, अभी आपका 1 महीना भी, 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स भी रेगुलर कॉलेज के साथ ही या उससे पहले ही आएंगे। पूरी टीम लगी हुई है, अभी कहीं इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है। यहाँ 1-1 लाख बच्चे हैं, तो आप लोग अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल जल्दी ही आएगा। और दूसरा जो एक और क्वेश्चन आया कि माइग्रेशन, एक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि माइग्रेशन, अब ये है कि आप एसवेल से रेगुलर कॉलेज में और रेगुलर कॉलेज से एसवेल में माइग्रेट कर सकते हैं। उसकी सूचना दिल्ली यूनिवर्सिटी एक टाइम देता है कि इस वीक, इस डेट तक, इस टाइम तक, वो भी जब आपका फर्स्ट ईयर मतलब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ओपन हो जाएगा, आपके परसेंटेज क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद टाइम दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि इस बीच आप कहीं से कहीं माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वो डिपेंड करेगा कि आपके परसेंटेज कितने आ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं वो कॉलेज आपको लेने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो आपको पहले एनओसी लेनी होती है। माइग्रेशन की सुविधा दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है विद इन अ टाइमिंग। ऐसा नहीं कि आप कल आपकी इच्छा हुई और आप कल माइग्रेट, नहीं, उसका एक, आप फर्स्ट ईयर के बाद केवल एक बार आपको चांस मिलता है कि जब आपका फर्स्ट ईयर मतलब सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एक टाइम देती है कि विद इन इस डेट तक आप माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों आपको एनओसी देने के लिए रेडी हो, मतलब जहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो आपके एडमिशन के लिए रेडी है। जैसे आपने एसवेल से अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया और उसने जहां आपको जाना था उसने आपको जो है एनओसी, मतलब उसने एडमिशन लिया ही नहीं, तो आप तो कहीं के नहीं होंगे। तो आपको पहले ये क्लियर करना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या वो कॉलेज आपको लेने के लिए रेडी है, या उससे आपने अप्रूवल ले लिया है कि आप अगर एनओसी लाएंगे तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। तो वो आपका एक प्रोसेस है। हाँ, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप वो, और एक सूचना, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं और आपको बता दूं, अगर इस तरह की कोई भी विचार आपके मन में है कि आप कॉलेज ट्रांसफर करेंगे, तो आपको परसेंटेज बहुत अच्छा लाना होगा। कम परसेंटेज के बच्चों को कोई भी रेगुलर कॉलेज कहीं से कहीं अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है। तो ये विचार अगर आपके मन में है तो आपको परसेंटेज बहुत अच्छा लाना होगा, तब आप किसी कॉलेज को अप्रोच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके परसेंटेज बिलो 50% है और आप चाह रहे हैं कि कोई हमें रेगुलर कॉलेज आपको एडमिशन दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपको सबसे पहले, अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो परसेंटेज को बढ़ाइए, मार्क्स को बढ़ाइए, उसके बाद आप अप्रोच कीजिए। ठीक है, बट जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप माइग्रेट कर सकते हैं केवल एक बार फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद। कोई सेकेंड टर्म या सेकेंड चांस नहीं मिलता है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए देखने के लिए अभी मिल रहा है हम लोगों को भी, कि पहले तो लाइब्रेरी में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको बुक लेने के लिए। आप आपका जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है उसको लेके आप हाँ, और फीस लिफ्ट ये 2 चीज लेके आप लाइब्रेरी आइए। यहाँ पे आपको हेल्प आउट करने के लिए
लोग हैं आपको हेल्प आउट कर देंगे बुक ढूंढने में, कहाँ कौन से रेक में आपके रिलेटेड बुक हैं, ये सब चीजें आपको हेल्प आउट कर देंगे और आप यहाँ से बुक कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है कि हम सेकंड सेमेस्टर में हैं तो क्या हम डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में पार्ट ले सकते हैं। अभी जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए जो नोटिस निकाला है एसओएल के वेबसाइट में, हालांकि वहां पे हमने ये लिखा है कि हम इनवाइट कर रहे हैं जो थर्ड ईयर या फिर जिनका 6 सेमेस्टर वाले हैं उन बच्चों को, बट वो रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है। सारे बच्चे जो एसओएल के हैं वो सारे एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का, इसलिए आप सब उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। बट हाँ, फिल्टर आउट हम करेंगे क्योंकि जो वेन्यू है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 5000 तक हम ले सकते हैं, तो 5000 बच्चों तक ही हम सीमित करेंगे। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम ऐसा करें कि 3000 या 4000 बच्चे हम जो जिनका खत्म होने जा रहा है एसओएल में ईयर, उनको ले ले और फर्स्ट सेकंड थर्ड का 500 बच्चे ले ले, ऐसे कर सकते हैं, या जो भी डिसाइड होगा मॉडलिटीज उसके हिसाब से होगा। बट अभी हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप कोई भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट से लेकर 6 तक, आप उस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए एनरोल्ड कीजिए। और आगे जो भी इवेंट आने वाले हैं, क्योंकि हमने बताया ये जस्ट बिगिनिंग है, आगे बहुत सारे सेलिब्रेशंस होंगे, बहुत सारे आपके पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाएगा, चाहे वो डांस, सिंगिंग, रंगोली, बहुत सारे इवेंट ऐसे होने वाले हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होने वाले हैं जहां आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट के साथ साथ मेडल वगैरह भी दिया जाएगा। तो अभी के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन करें। एक क्वेश्चंस था लास्ट में, मैंने देखा था कि बच्चों का बहुत बार आता है क्वेश्चन ये भी एग्जाम के टाइम कि मैंने बहुत बढ़िया लिखा था पर मेरा बैक आ गया, ऐसा करके। तो उस बच्चे के लिए मेरा ये सजेशन है कि जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं वो भी एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं, ऐसे नहीं है। पर फिर भी अगर क्या होता है, कभी कभार आपने अच्छा तो लिखा था पर अपलोडिंग में शायद देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपका गलती हो गया हो, कि आपने 10 पेज का लिखा था या 5 पेज का लिखा था और अपलोडिंग के टाइम आपका बस पहला पेज अपलोड हुआ है और बाकी जो राइटिंग वाला पेज है अपलोड ही नहीं हुआ हो। तो आप ये जो सारे चीजें हैं उसको एंश्योर पहले कीजिए, जब आप अपलोड करते हैं उसको वेरीफाई कीजिए कि सारा चीज मेरा सही है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सारा सही था और फिर भी मेरा बैक आ गया, अच्छा नंबर नहीं मिला है, तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड रीवैल्यूएशन का भी ऑप्शन है, आप रीवैल्यूएट भी कर सकते हैं। आके एसओएल से भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे भी मिल सकते हैं, इसको रीवैल्यूएशन फॉर्म डाल सकते हैं ताकि आपका कॉपी जो है वो दोबारा भी चेक हो सकता है। और आपका अगर आप डिजर्व करते हैं कि अच्छा नंबर मिलने का, तो आपको जरूर वैसा नंबर मिलेगा आपको। जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो सारे एसओएल के वेबसाइट पे हैं। मुझे लग रहा है आज हमने लगभग सारे क्वेश्चंस आप लोगों का कैटर कर लिए हैं अभी तक। बाकी बस मैं एक चीज आपको, अच्छा, बाकी बस एक चीज मैंने आपको शेयर करके दिखा देता हूं कि आपका जो डेट शीट है आप जाके अच्छे से इसको चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसओएल के वेबसाइट पे आपका एनुअल मोड का और आपका जो सेमेस्टर मोड का, बीए ऑनर्स का अगर आप हैं, यहाँ पे सेमेस्टर 2 का आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम का और बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम का भी। ये सारे प्रोग्राम का शेड्यूल आ चुके हैं, बोथ 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का। तो आप एसओएल वेबसाइट पे जाइए और डेट शीट डाउनलोड कीजिए, और डेट शीट के हिसाब से उसके बाद, डेट शीट के बाद भी जब आपका जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड को आप बारीकी से चेक कीजिए कि किस दिन आपका कौन से एग्जाम है। और उसके रिगार्डिंग और भी हमने कुछ ही दिन पहले ही 1 घंटा का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था, जहां पे मंगल सर, आपके श्वेतांग सर, में और प्रिंसिपल सर, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपको क्यूरीज होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज को हमने कैटर करके एक वीडियो बनाया गया था, और वो एसओएल का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पे भी वो है। तो एग्जाम से पहले हम ये भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि उस वीडियो को भी एक बार चेकआउट कीजिए, ताकि आपका जितने भी डाउट्स हैं वो भी वहां से क्लियर हो जाएंगे। सो विथ दीज नोट, हमें लग रहा है कि आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन रहे, हम कोशिश किए कि वो रिजॉल्व आउट हो जाए, और इसी कोशिश से हम दोबारा जुड़ेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे एट द सेम टाइम एट द सेम वेन्यू। बट एट द मीन टाइम आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल सर फॉर ज्वाइनिंग द इवेंट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक डॉक्टर मंगल देव सिंह जी, जो पॉलिटिकल साइंस से हैं, कि वो जुड़ते हैं, क्योंकि 1 घंटा तक
बातचीत में वो आधे घंटा वो ले लेते हैं, आधे घंटा हम ले लेते हैं, तो वो और इजीली टेकअप हो जाता है सारा क्वेश्चंस। तो मंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टेक्निकल टीम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द स्टूडेंट्स, आप सब जो जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम यहाँ पे हर मंगलवार जुड़ते हैं आप लोगों से ही बातचीत करने के लिए। तो यही सजेशंस हैं कि आप लोग ऐसे जुड़ते रहिए इस प्रोग्राम से, और आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी ये शेयर कीजिए कि जो हर ट्यूसडे वो लोग भी जुड़े इस प्रोग्राम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रंजन सर, थैंक यू। थैंक यू।